30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए दोनों के लिए मान ज्ञात करना और ज़्यादा आसान काम है, और दोनों के लिए मान हम एक साथ में ज्ञात करेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर। कैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, समकोण त्रिभुज जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? एक कोण समकोण त्रिभुज में 90 अंश का होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है ना। तो और कैसा दिखाई दे रहा? हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि पूरी तीनों जो भुजाएं इसकी कैसी है? बराबर है। तीनों भुजाएं कैसी है? बराबर है। कहने का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है। अच्छा, जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो इस त्रिभुज को क्या बोला जाएगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ऐसा बोला जाएगा ना इसको। समबाहु क्यों? सम यानी बराबर, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो बना ही है यहाँ पर। तीनों भुजा कैसी है इसकी? बराबर है। अच्छा, त्रिभुज की जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गुण होता है, क्या होता है? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये वाला। देखिए ध्यान देना इधर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना। इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला कोण, और ये वाली भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला है। तो ये वाला कोण, आपको मालूम है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? बराबर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब इस कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। फिर से और एक बार, त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर होगी, ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। भाई ये जैसी बराबर थी वैसी ये भी बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इनके भी सम्मुख कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। यानी कि इसका सामने वाला कोण ही है इसके सम्मुख, और इसके सम्मुख मतलब सामने वाला कोण ये वाला है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, तो तीनों कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। कहने का मतलब यह है कि राम के बराबर मोहन, मोहन और राम के ही बराबर सोहन, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर है, और राम के ही बराबर कौन है? सोहन है। तो आप ये बताइए कि क्या राम, मोहन और सोहन बराबर है? तो बिल्कुल बराबर हो गए कि राम और मोहन और सोहन तीनों की ऊंचाइयां क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना। राम के बराबर ये है, राम के बराबर सोहन भी है, तो राम, मोहन और सोहन कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, यही हमारे पास में बन रहा है। देखिए ध्यान देना इधर, आपको ये पता चल गया कि ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा कैसी है? बराबर है। यदि मान लिया जाए ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर ये मान लिया जाए कि 50 सेंटीमीटर की है तो ये भी 50 और ये भी 50 हो जाएगी। ये अगर मान लिया जाए 2a इकाई की है, इसकी लंबाई कितनी है? 2a है, तो इसकी भी लंबाई 2a हो जाएगी और इसकी भी लंबाई 2a हो जाएगी, क्योंकि तीनों भुजाएं तो बराबर है। यदि हम इस त्रिभुज के एक शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, देखिए लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब अगली भुजा पर जो लंब डल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण कितना हो गया? 90 अंश का हो गया। इधर भी और इधर भी, दोनों इधर 90-90 अंश के। क्यों? क्योंकि एक रेखा बन रही है यहाँ पर, इस पर ये भुजा खड़ी है। आप याद रखना कि कोई भी एक रेखाखंड है या रेखा है, हमारे पास में किरण है, जो भी है, इस पर अगर हमारे पास में दूसरी किरण इस प्रकार से खड़ी है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका और इसका दोनों का योगफल अगर निकालेंगे तो कितना होता है? 180 अंश होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफ 90 अंश होगा तो दूसरी तरफ भी 90 अंश होगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर, पुरानी बातें हमें देखने को मिल रही है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो ये सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। एक गुण इसका ये भी होता है। कहने का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होता है? इसका बराबर होता है। ये कुछ गुण है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे
क्या क्या गुण बताए मैंने यहाँ पर, नई बातें क्या बताई, पिछली क्लास की क्या क्या बातें बताई। यहाँ पर हमने 9th क्लास में ये देखा था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक बात तो ये याद रखना है आपको, जीवन भर याद रखने वाली बात है ये। ऐसा नहीं कि अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं तो अभी याद रखना है फिर भूल जाना है, ये जब कई सारे चैप्टर रहेंगे जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक गुण हो गया। दूसरा गुण क्या सीखा हमने कि समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। तो लंब का मतलब ही क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 अंश, ठीक है। यानी कि इधर भी 90 अंश बनता है, इधर भी 90 अंश बन जाता है। दूसरे दो गुण हो गए। तीसरा गुण ये भी होता है, समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो ये सम्मुख भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब सम यानी बराबर, द्वि मतलब दो, यानी भाजित यानी विभाजन, यानी कि ये भाग और ये भाग क्या होता है, इसका बराबर हो जाता है। फिर से इसी बात को अब, अच्छा और महत्वपूर्ण बात देखिए, आपको मालूम है मैं क्या करता हूं, अभी कुछ देर के लिए इसको आधा कर देता हूं। देखिए हटा दिया मैंने, इतना भाग हटा दिया, क्या हुआ, ये पूरी भुजा कितनी थी, 2 ये थी यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2। फिर से और एक बार देख लीजिए, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी कितनी है, पूरी 2a है। जब ये आधी हो जाएगी, ये भी आधी बराबर बराबर हो जाएगी, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, ये और ये कितना हो गया, 2a हो गया। मैंने क्या किया, इसको आधे को हटा दिया यहाँ से। मतलब आपको अब यहाँ पर ये पता चला कि अगर ये भुजा 2a है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये होगी। इतनी बात पता चल गई। अच्छा, ये कोण कितना है, 90 अंश का, यानी कि समकोण त्रिभुज भी मिल गया हमें। और क्या बात हो रही है यहाँ पर, इस भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस भुजा का मान तो ज्ञात करने के लिए बड़ा आसान काम है। कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, दो भुजाओं के मान दिए, ये भुजा और ये भुजा का मान दिया है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इस भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमें 3 भुजाएं भी पता चल गई। ये त्रिभुज बना है यहाँ पर, तो त्रिभुज का गुण क्या होता है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये तो 90 हो गया, ये 90 अंश हो गया। अगर मान लिया जाए कि ये 60 अंश का है, तो आप बताइए जरा कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा। ये दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश। एक 60 अंश का होगा तो ये वाला कितना होगा, ऑटोमेटिक 30 अंश का होगा। ऑटोमेटिक कितना होगा, 30 अंश का हो जाएगा। अगर ये 30 का होगा तो ये 60 का होगा, ये 45 का होगा तो ये 45 का होगा। दोनों का योगफल 90 अंश होता है। तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, कोण 60 अंश और 30 अंश के लिए, और 30 अंश के लिए। तो हमें क्या करना होगा, एक कोण को 60 अंश लेना है और दूसरा कोण कितना, 30 अंश लेना है। फिर से और एक बार देखिए, ध्यान देना, इधर हम क्या कर रहे हैं, 60 अंश और 30 अंश के लिए हल कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं। ध्यान देना इधर, मैंने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि सारे कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सारे कोण बराबर मतलब तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, नाम भी दे देता हूं मैं इसका, ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। आपको मालूम है कि कोण ए बराबर से कोण बी बराबर से क्या हो गया, कोण सी हो गया। तो इसको ये बोला जा सकता है कि कोण ए, कोण बी का भी मान तो ए के बराबर है ना, और कोण सी का भी मान कोण ए के बराबर है, और बराबर से क्या होगा, 180 अंश। कहने का मतलब तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 कोण ए बराबर से 180 अंश। कहने का मतलब कोण ए बराबर से 3 का 3 गुना करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 छक्का 18 है ना, 60 अंश हो जाएगा। चलिए ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इस शीर्ष से एक लंब डाल देता हूं इस पर। इस शीर्ष से इस पर क्या कर देता हूं, एक लंब डाल देता हूं। देखिए इस पर क्या करता हूं, एक लंब डाल देता हूं, ठीक।
और थोड़ा सा सेट भी कर देता हूँ मैं इसको इस प्रकार से, देखिए। और जहाँ पर लंब डाला इसका नाम मैं दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ डी। इस भुजा की लंबाई को मैं मान लेता हूँ ये कितना है 2a है, तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, और ये भी पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। मतलब ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। चलिए, किसी समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या करता है, भुजाओं को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये भी ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ये पूरा 2a है तो आधा ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बेसिक वाली बातें ऐसी मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि माना त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है। शीर्ष B से हम क्या करते हैं, AC पर लंब डालते हैं। ठीक है। तथा शीर्ष B से AC पर भुजा AC पर लंब डालेंगे। चलिए, लंब डाल दिया। ऐसा डालने के बाद में क्या हो जाएगा, हमने पहले मान लिया कि सारी भुजाएं क्या है इसकी बराबर है ना। तो डालने पर ये क्या करेगा, इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। क्लियर। अच्छा, ये क्या हो गया, ये बराबर बराबर के भाग हो गए, ये वाला भाग और ये वाला भाग कैसा हो गया, बराबर का हो गया। चलिए ठीक है। यदि AB बराबर से, भाई समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा कैसी है, BC बराबर से AC, तीनों भुजाएं कैसी है 2a के बराबर है। किसके बराबर है, 2a के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है। अच्छा, ये वाली भी भुजा 2a, ये वाली भुजा 2a और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि तीनों भुजाएं जब बराबर है 2a की है तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तब AD बराबर से CD, ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी। क्लियर। ये वाला कोण कितना है, 60 अंश का है। देखिए ध्यान देना, इधर समबाहु त्रिभुज में मैं क्या करता हूं, अभी ये वाला कोण कितने अंश का था, 60 अंश का है। तो किसी शीर्ष से डाला गया लंब क्या करता है, इस शीर्ष के कोणों को भी समद्विभाजित करता है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, और दूसरी बात ये पता चल गई कि आपको इधर की ओर क्या है, ये लंब डाला यानी कि ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। ये कोण का और ये कोण की माप कितनी है, दोनों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। तो ये जब 60 अंश का होगा तो ये तो ऑटोमेटिक 30 अंश का हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये 60 अंश का और ये क्या हो गया, 30 अंश का हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये वाला कोण BAD बराबर से कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तथा कोण, ये वाला कोण ABD, जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में लेना चाहिए हमें, है ना। ABD ऐसा बोल सकते हैं, या तो DBA भी बोल सकते हैं। कोण ABD
बी डी और बराबर से कितना हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में हमें करना क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज चाहिए था तो समकोण त्रिभुज तो मिल गया हमें। अब करना क्या है, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए। तो इस भुजा की लंबाई भी मालूम है, इस भुजा की लंबाई भी मालूम है, इस भुजा की लंबाई नहीं मालूम हमें। तो हम क्या करते, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करते। और आपको मालूम है कि कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की माप दी है तो तीसरी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, ध्यान देना इधर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अब जो काम का है ना त्रिभुज, अपना जो काम का त्रिभुज है वो ये वाला है, जिसके लिए हमें हल करना है ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम। क्या होगा इसमें, कर्ण तो ये बन गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये हो गया। ए बी का मान कितना है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी का मान कितना है ये है, तो ये का स्क्वायर हो गया। और बी डी का मान कितना है तो नहीं मालूम, तो जैसे कि वैसे लिख दो इसको। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ए का स्क्वायर कितना हो गया ये स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3, देखिए 4 में से 1 को माइनस करा तो क्या हो गया 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ध्यान देना इधर, बी डी बराबर से क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3a का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि 3 का पूरा वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको √3 जैसे के वैसे रख देते हैं। और ए का वर्गमूल कितना, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि आपके पास में बी डी का मान यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये इस लंब का मान जो है वो कितना है √3 ये है, इतना यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैं उधर खिसका रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, है ना, छोटा कर देता हूँ, इधर खिसका देता हूँ इधर, ये यहाँ पर। अभी ध्यान देना इधर, ये यहाँ पर दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये वाले सूत्र है, ठीक है, ये वाले सूत्र है, इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं हम यहाँ, इन सूत्रों का प्रयोग करते। देखिए ध्यान देना इधर, कुल मिला के इन सूत्रों का प्रयोग कब करते, जब आपके पास में थीटा का मान कितना है 60 अंश है। देखिए ध्यान देना इधर, कितना अंश है 60 अंश है, यहाँ पर भी 60 अंश है, यहाँ पर भी 60 अंश है, यहाँ पर भी 60 अंश है, 60 अंश 60 अंश। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि जैसा यहाँ पर सिचुएशन बनी है, वो सिचुएशन कैसी बनी हुई है, ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ सिचुएशन बनी हुई है। देखिए है ना, 60 अंश का है तो हमें थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ेगा, इस प्रकार की कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऐसा, इसका नाम है ए डी बी, ए डी बी। ये वाला कितने अंश का कोण है 60 अंश का कोण है, ये वाला अंश कितने अंश का है 30 अंश का है। न्यून कोण मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। इस भुजा का मान कितना है 2a है, इस भुजा का मान कितना है 2a है, इसका मान क्या हो जाएगा √3 ये हो जाएगा। और इस भुजा का मान कितना है ये है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में तीनों भुजाओं के माप पता है, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इज इक्वल टू, जब ये वाला कोण रहेगा तो इसका आधार क्या बनेगा, आपको मालूम है कि 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है।
इसको बोला जाता है लंब, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। देखिए ध्यान देना इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला। लंब कौन है हमारे पास में, बी डी है, बी डी, और डिवाइडेड बाई कर्ण कौन है, ए बी है, ए बी हो जाएगा। देखिए बी डी का मान कितना है, √3a, और ए बी का मान कितना है, 2a। और आपने देखा कि ए से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। √3 लंब बटे कर्ण, √3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से कास थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन है हमारे पास में, ए डी है, कौन है, ए डी, आधार कौन है, ए डी, डिवाइडेड बाय कर्ण कौन है, ए बी। ए डी का मान कितना है, ए, और ए डी का मान कितना है, 2a, और ए से ये कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास में, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से इसका मान क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब क्या है हमारे पास में, बी डी। बस सीधी सीधी बात यह है कि आपको इसी से उठाना है ना मान सारे। टेन का मान होता है लंब बटे आधार होता है, सूत्र होता है ये। लंब हमारे पास में इतना है, आधार इतना है, तो √3 डिवाइडेड बाय मतलब ए डी, और √3a डिवाइडेड बाय आधार कौन है, ये है, और ये से ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको मालूम है 10 को पलटा दिया जाता तो क्या आ जाता, कॉट आ जाता है, यही कि यहीं पर पलटा दीजिए, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू, ए डी का मान कितना है, ए डी का मान कितना है, ये यानी कि इसी को पलटा दो ना यहीं पर, ए डिवाइडेड बाय √3a, और ए से ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3। सेम इसी प्रकार से सेक का मान, इसको पलटा दो, कास को पलटा दो, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, इसको पलटा दिया तो क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय ए, और ए से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। सेम इसी प्रकार से साइन को पलटा दिया हमने, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, और इज इक्वल टू, इसको पलटा दिया तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय √3a, और ए से ये कैंसिल, तो ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। इधर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं भाई, इसको पलटा दिया तो यहाँ पर लिख देंगे, तो देखिए इसको भी पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, इधर आ रहा था। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारे मान आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि साइन 60 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, √3/2, कास 60 डिग्री का मान बोला जाएगा तो 1/2, और इस प्रकार से ये सारे मान आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है उसकी टेंशन नहीं है, हम केवल यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मान ये वास्तव में निकलते कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आप ये सारी बातें लिखिए, और यहाँ पर हेडिंग लिखना, कोण 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, ऐसा, ठीक है। यहाँ से अब आप लिखना चालू करेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सब हेडिंग डालना, कोण 60 अंश के लिए, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम 30 डिग्री के लिए ज्ञात करेंगे। तो नोट करिए जरा, नोट करने का सिस्टम समझ लेना। यहाँ से है ना, पहले इसको नोट करना ऐसा, फिर इसके बाद में ये कर लेना, ये वाली लाइन, बगल में डायग्राम बना लेना, इसी के बगल में डायग्राम बनाना, ये वाला है ना, और फिर उसके बाद में फिर ये वाला नोट करना, ये वाला डायग्राम बनाना। ये तो हमने टेम्परेरी बनाया है ना, ये टेम्परेरी बनाया डायग्राम, वो वाला मेन डायग्राम है। इसको न भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वही वाला तो पार्ट है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बातें लिखी है, क्या क्या बातें लिखी है कि हमारे पास में क्या एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं बराबर थी। इसका मान 2a है तो इसका भी मान 2a है, इसका भी मान 2a है। समबाहु मतलब सारी भुजाओं के मान कैसे हो गए, इसके बराबर हो गए। ये बात हमने यहाँ पर की है। एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला तो सम्मुख भुजा को ये क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब 2a को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये वाला कोण कितने अंश का, 60 अंश का। सारे कोण कैसे है, 60-60 अंश के थे इसके। जब ये 60 अंश का है तो ऑटोमेटिक 30 अंश का हो जाएगा।
या तो आप त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि ये पूरा 60 अंश का था तो ये 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। अब हमने क्या किया, ये केवल आधे डायग्राम को देखा तो ये वाला कोण हमें 90 अंश का मिला, ये 60 अंश का और ये 30 अंश का। तो हमने 60 अंश के लिए यहाँ पर इसके सारे मान ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगले मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अगले मान कौन से, 30 अंश के लिए करते हैं हम। ध्यान देना इधर, किसके लिए, 30 अंश के लिए। हमारे पास में ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को मैं अलग से बना रहा हूं। देखिए इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। देखिए ऐसा एक कुछ त्रिभुज बना हुआ है। इसको मैं चलिए ठीक है, ये उल्टा हो गया, अलग से ही बना देता हूँ मैं, है ना। हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये वाला कितने अंश का कोण हो गया, ये 60 अंश का कोण हो गया। और ये कितने अंश का हो गया, ये 60 अंश का है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया। और ये वाला हो गया 90 अंश का। ठीक है, देखिए अभी तक हमने 60 अंश के लिए हल किया, अब 30 अंश के लिए हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 30 अंश, ये भी 30 अंश हो जाएगा, 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 ये भी 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें इस भुजा की माप मालूम है, इसकी माप कितनी है, 2a है, और इसकी माप कितनी है, ये है, और इसकी माप है √3a, इतनी माप है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, इसके नाम भी लिख देता हूँ मैं, a, और इसका नाम क्या है d, और इसका नाम क्या है b है। इस प्रकार से हमारे पास में एक त्रिभुज की स्थिति बनी हुई है। हमें मालूम है कि जिस कोण के लिए हल किया जाता है उसके और 90 अंश के बीच की जो भुजा होती है यही तो आधार होती है। ये क्या होती है, आधार होती है। और थीटा के सम्मुख भुजा जो होती है ये क्या होती है, लंब होती है। बस इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। साइन 30 डिग्री बराबर से क्या होगा, लंब बटे कर्ण। बताइए जरा लंब क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि लंब तो ये है और कर्ण कौन है, तो 2a है। यानी कि लंब का मान है AD और कर्ण का मान है AB। कर्ण का मान AB। देखिए AD का मान कितना है, ये, और इसका मान कितना है 2a, a डिवाइडेड बाय 2a। मुझे एक बात बताइए, क्या a से a कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये को a से भाग दिया जाए तो एक बार भाग जाएगा तो 1/2 आ गया। सेम इसी प्रकार से cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये बात याद रखना, ये आधार नहीं है, आधार हमेशा थीटा और 90 डिग्री के बीच की ही भुजा को आधार बोला जाता है। तो ये हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय AB। BD का मान कितना है, √3a, और AB का मान कितना है 2a। और आप देखेंगे कि ये से ये कैंसिल हो गया, ये से एक में भाग दिया तो एक बार भाग गया तो √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। सेम इसी प्रकार से लंब बटे आधार, लंब कौन है ये है और आधार कौन है इतना है, तो AD डिवाइडेड बाय BD, AD डिवाइडेड बाय BD। AD का मान कितना है A, बस सीधा सीधा मान उठाओ, इससे उठा के रखना है इसमें। और इसका मान कितना है √3a, और A से ये कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 डिवाइडेड बाय √3। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसको पलटा दो, इसको भी पलटा दो, इसको भी पलटा दो, इसको भी पलटा दो, तो सीधी सीधी काम की बातें लिखते हैं हम। √3/1, √3/1 यानी कि √3। इसको पलटा दो तो ये आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, है ना। ये √3 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, पलटा दिया। इसको पलटा दीजिए आप तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये किसके लिए मान ज्ञात किया हमने, थीटा बराबर से 30 डिग्री के लिए। तो ये वाले मान फटाफट लिख लीजिए आप। तो देखिए एक ही डायग्राम से हमारा 30 डिग्री का भी मान ज्ञात हो गया और 60 डिग्री का भी मान ज्ञात हो गया।